शायद ही इसको ऐसे गहन रूप में जाकर नहीं जाना। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, केवल दिगंबर नहीं, सितंबर भी अधिकांश साधु संत आचार्य पंडित वैज्ञानिक प्रोफेसर लेक्चरर नहीं जाना, क्योंकि मैं खुद उनको पढ़ा रहा हूँ इतने वर्षों से। सितंबर साधु संतों को भी आचार्य जी को पढ़ाता है, इसलिए ये रियल जैसे आप लोग को अनुभव कर रहे हैं ना, आप लोग को रियल भाग्यशाली है। आज प्रवचन ऐसे ज्ञान भारत के विश्वविद्यालय, विदेश के विश्वविद्यालय तक संभव नहीं, जो बड़ी बड़ी जो धार्मिक संस्थाओं में भी संभव नहीं। दिगंबर सितंबर की संस्थाओं में नहीं, ना जहाँ केवल धर्म पढ़ाते हैं वहां भी ये सब ज्ञान नहीं। परंतु उसका भी स्वरूप थोड़े बताएंगे, स्वरूप थोड़े आता है, आता स्वरूप थोड़े है, क्या है कैसे है, किस उपाय से लाएंगे, क्या करेंगे, कुछ थोड़े मालूम। हाँ, वो कविता बोल दो, फिर आगे पढ़ाऊंगा। अभी जो विषय चल रहा है इसी पर गुरुदेव ने कविता लिखी है, नए के भेद प्रभेद, और ये कविता आचार्य पद्मनंद जी गुरुदेव के अनुरोध से बनी थी विजयनगर में, और इसका शीर्षक है नए के भेद प्रभेद, वैश्विक कथन पद्धति, आगम द्रव्य, आध्यात्मिक एवं व्यवहार दृष्टि से जैन सिद्धांत की वर्णमाला। निश्चय व्यवहार स्वरूप जानो, अनेकांत स्यादवाद रूप पहचानो, प्रमाण नयमय सत्य पहचानो, सत्यार्थ ज्ञान हेतु उपाय मानो, सत्य है अनंत द्रव्य गुणमय, केवल ज्ञान साधेय विषय, असर्वज्ञ का ज्ञान सीमित होता, नय ज्ञान से वह सत्य को जानता, अनंत होते हैं नय प्रभेद, हर द्रव्य गुण पर याही भेद, ज्ञातु अभिप्राय होते हैं नय, अतएव नय के तद्रूप भेद, वर्णन हेतु नय संक्षेप कथन, निश्चय व्यवहार आत्म कथन, द्रव्य पर्यार्थिक विभिन्न नय, शुद्ध अशुद्धमय अनेक भेद, निश्चय नय अभेद कथन को करता, भेद कथन को व्यवहार करता, आत्मा का कथन आध्यात्म करता, द्रव्यार्थिक नय द्रव्यों का करता, पर्यायार्थिक नय पर्यायों को कहता, शुद्ध नय शुद्ध भावों को कहता, अशुद्ध भावों को अशुद्ध कहता, दृष्टि सापेक्ष कथन ही होता, भेद अभेद पुनैगम कहता, अभेद रूप को संग्रह कहता, व्यवहार नए भेद को बताता, संग्रह ग्राह्य में भेद को भेद में कहता, विदु सूत्र नए सरल को कहता, एक समयवर्ती पर्याय को मानता, शब्द न शुद्ध शब्द को कहता, समविरूढ़ अविरूढ़ को मानता, वर्तमान क्रिया एवं भूत मानता, उत्तरोत्तर सूक्ष्म ग्राहित होता, सापेक्ष दृष्टि से सत्य भी होता, निरपेक्ष से विद्या भी होता, यथा निश्चय से जीव है चेतन, व्यवहार से शुद्ध अशुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन है मुक्त जीव, अशुद्ध चेतन संसारी जीव, द्रव्य नय से जीव एक द्रव्य, पर्याय से संसारी मुक्त जीव, उत्तरोत्तर भेद प्रभेद होते,
असंख्यात असंख्य अनंत होते, नयो से सत्य का ज्ञान होता, आत्म परमात्मा का भान होता, नए ज्ञान असकरणीय होता, कनक नंदी तत् प्रयास करता। ये बहुत जो हमारे जैन धर्म का प्राण है, आत्मा है, सर्वस्व का वर्णन कर रहा है। मैं दिगंबर तो आचार्य साधु संत को जानता हूँ, सितंबर भी बहुत बड़े बड़े आचार्यों को मैं जानता हूँ। हम लोग एक साथ रहे बहुत ज्यादा में, बहुत वर्षों से। ऐसे ज्ञान उपाध्याय अमर मुनि जानते थे। आप लोग को नाम सुने होगी नहीं, अमर मुनि वहां रहते थे राजगृह में। दूसरा है ज्ञान मुनि, ये जो अभी शिव मुनि है, डॉक्टर शिव मुनि यहाँ शायद आए थे कुछ दिन के लिए, उन्हीं के गुरु ज्ञान मुनि, उनको भी ज्ञान था। और देवेंद्र मुनि, ये जो हमारे गणेश मुनि है ना, उनकी परंपरा के, उनकी भी हमारी भेंट हुई। हम तो सब बड़े बड़े साधु संत के साथ रहते हैं बहुत वर्षों से, उनको भी अच्छे ज्ञान था। हमारे गणेश मुनि को भी ज्ञान है। जो शीर्ष से बड़े बड़े साधु संत, जो ज्ञानी साधु है, सामान्य को तो सामान्य को सामान्य विषय ज्ञान रहता है ज्यादा करके, थोड़ा लोक व्यवहार, ये नीति नियम सदाचार, ये अहिंसा शाकाहार, ये वो नहीं है। वो तो सामान्य एक नैतिक व्यवहार है, इथिक्स वो है। ये इथिक्स में ये फिलॉसफी है, ये साइंस है, स्पिरिचुअल, वो अति उच्च विषय है, अति उच्च विषय। परंतु जो दिग्गज आचार्य है ना, पहले के प्राचीन आचार्य थे दिगंबर सितंबर, और अभी के जो दिग्गज आचार्य है, सब यही से ज्ञान से वो महान बनते, अन्य ज्ञान से नहीं बन सकते। जैसा हमारे दिग्गज आचार्य में समंत्र भद्र स्वामी, वीरसेन स्वामी, अकलंग देव स्वामी, ये है। सितंबर में हरिभद्र सूरी है, सिद्धेश्वरनाथ दिवाकर है, तुलभद्र, हेमंत चंद्र, मैं सबका साहित्य पढ़ा, वो ज्ञान है। मैं सुबह बोला ना, ये हीरा है, ये जो दे रहा, अन्य तो सामान्य मार्बल है, ये है। दोनों भले दोनों पृथ्वी का है, हीरा भी पृथ्वी का है और मार्बल भी पृथ्वी का है, दोनों में कितना अंतर है। वो भी जो सामान्य जो ज्ञान है, वो भी धार्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान में, ये ज्ञान में बहुत ज्यादा अति अंतर है। अब जैसे आप लोग को मानते हो ना, रियल है सही, 1% भी नहीं जानते, 1%। देखो ना, मैं बार बार इसलिए बार बोल रहा हूँ, शब्द ज्ञान ही विश्वविद्यालय तक कभी नहीं आएगा। अधिकांश दैनिक ग्रंथों में भी शब्द नहीं आते हैं, ये शब्द भी नहीं आते सामान्य ग्रंथ में ना, ग्रंथ नहीं है। जैसे आप लोग 6 डाला पढ़ लो, भक्तंबर पढ़ लो, या जैसे मैं तो सितंबर ग्रंथ दिगंबर सब पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। जैसे सितंबर में जो सामान्य ग्रंथ है, ऐसे शब्द ही नहीं है, ये शब्द ज्ञान ही लगभग नहीं होता है, शब्द ज्ञान ये सामान्य ज्ञान। और एक ऐसे ज्ञान होने के बाद ब्रह्मांड का कोई ज्ञान नहीं है जो उसको समझ नहीं रहेगा। मैं जो शब्द देश विदेश समस्त ज्ञान विज्ञान दर्शन शास्त्र पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, इसके आधार पर है। हम मौसम के जो कोई सामान्य स्कूल कॉलेज का विश्वविद्यालय का विषय पढ़ लिया तो ये सब काम कर लेगा, हो जाएगा, कुछ भी नहीं। कोई विश्वविद्यालय का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। केवल काम चला, केवल जीविका निर्वाह, इतना ही। ज्ञान विज्ञान में कुछ भी नहीं। हाँ, तो आधुनिक विज्ञान में है, आधुनिक विज्ञान में लगभग यही विषय, कोई विज्ञान सामान्य विषय नहीं है। एक विज्ञान के 1 डिग्री, ये जो 8 से कम 1000 डिग्री में कुछ नहीं, कुछ भी। ऐसे ही एक ज्ञान और अन्य में जो धार्मिक ज्ञान 1000 ज्ञान भी इसके बराबर नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते, 1000 का करोड़ ज्ञान भी नहीं कर सकते ना। जैसे हीरा को हीरा ही काट सकता है, स्टील भी नहीं कर सकता है। ये ज्ञान कोई भी जो शंका है, समाधान है, किसी भी संबंधी, उसका शंका समाधान परिज्ञान केवल इसी विषय से हो सकता है, अन्य से नहीं हो सकता। मैं या भोले बाबू का आज पूछा था कानून संबंधी, उन्हें LLB किया, बोले कि आप जब पढ़े थे कानून में कोई गलतियां मालूम पड़ी? नहीं, उससे भी नहीं पड़ी, अभी तो पड़ी। ना 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 ना, कोई भी शब्द ना ना। अब संस्कृत में या हिंदी में या इतिहास में या किसी भी विषय में MA कर लो, कई MA कर लो, एक MA नहीं कई PhD कर लो, ये नहीं समझ सकते। इसलिए आप लोगों को जो आनंद आता है, मुझे भी आनंद आता है। इतना गहन कठिन विषय में आप लोग कैसे आनंद आ रहा है? हाँ, मैं जब विषय के लिए वैज्ञानिकों को प्रोफेसर, वो भी साइंस के वैज्ञानिक का प्रोफेसर है, अभी अभी 1 सितंबर शिष्य में रहा था जब से, कमल नाहर, उनको भी जानना है, उनको भी जानना है। वो दिन मेरा मौन था, मध्याह्न में आए थे, तब से प्रभात थे, लोग भी थे, तो अभी देखोगे विषय। परंतु ये समझना अति कठिन है, शब्द ही समझना कठिन है, भाव अर्थ तो अति कठिन है। इसलिए इसको कोई सम्मान लोग धर्म थोड़े मानेंगे, क्या बकबक करे, क्या ये सब हो रहा है, या कोई भगवान का नाम नहीं, कोई परम का नहीं, पूजा पाठ नहीं, कोई ये नहीं, रीति रिवाज नहीं, कुछ भी नहीं, क्या क्या ये सब कोई अधर्म पड़े हैं लोग, ये सब कोई अधार्मिक लोग कैसे आगे आगे ऋजु सूत्र नए। हाँ, कल तो इसके बारे में बता दिया था, व्यवहार नए के ऊपर। हाँ, अभी आगे ऋजु सूत्र नया उत्तरोत्तर सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जा रहा है। जो वर्तमान काले अथ पज्जाय परिणद अर्थम संतम साहादि सब्वम संपिनय उच्चयम जान। जो वर्तमान काले अथ पज्जाय परिणदम संतम साहादि सब्वम संपिनय उच्चयम जान। अब ऋजु सूत्र नए का स्वरूप कहते हैं, वर्तमान काल में अर्थ पर्याय रूप परिणत अर्थ को जो सत रूप से साधता है वह ऋजु सूत्र नए है। ऋजु सूत्र नए वर्तमान समयवर्ती पर्याय को ही ग्रहण करता है। इसका कहना है कि वस्तु की अतीत पर्याय तो नष्ट हो चुकी और अनागत पर्याय अभी है ही नहीं, इसलिए न अतीत पर्याय से काम चलता है न भावी पर्याय से काम चलता है, काम तो वर्तमान पर्याय से ही चलता है। अतः यह नए वर्तमान पर्याय मात्र को ही ग्रहण करता है। शायद कोई कहे कि इस तरह से तो सब व्यवहार का लोप हो जाएगा, क्योंकि जिसे हमने कर्ज दिया था वह तो अतीत हो चुका, अब हम रुपया किससे लेंगे। किंतु बात ऐसी नहीं है, लोक व्यवहार सब नयों से चलता है। एक ही नए को पकड़कर बैठ जाने से लोक व्यवहार नहीं चल सकता। जैसे कोई मरा, उसे देखकर किसी ने कहा कि संसार अनित्य है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सारा संसार कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए, अस्तु वस्तु प्रति समय परिणमन करती है, तो एक समयवर्ती वर्तमान पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, क्योंकि शास्त्र में प्रति समय नष्ट होने वाली सूक्ष्म पर्याय को अर्थ पर्याय कहा है। उस सूक्ष्म क्षणवर्ती पर्याय अर्थ पर्याय सहित वस्तु सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए का विषय। ऋजु सूत्र नए के भी दो भेद हैं, ऋजु सूक्ष्म ऋजु सूत्र और स्थूल ऋजु सूत्र। ग्रंथकार ने उक्त गाथा में सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए का ही स्वरूप बताया है, तो स्थूल पर्याय को विषय करता है, वह स्थूल ऋजु सूत्र नए है। जैसे मोटे तौर से मनुष्य आदि पर्याय आयु पर्यंत रहती है, अतः उसको ग्रहण करने वाला नए स्थूल ऋजु सूत्र है। ये नयगम संग्रह व्यवहार और ऋजु सूत्र नए अर्थ नए हैं, और आगे कहे जाने वाले शेष 3 नए शब्द नए हैं, क्योंकि वे शब्द की प्रधानता से अर्थ को विषय करते हैं। दिसंबर में जिनेन्द्र बनने का ज्ञान अच्छा था,
आप लोग को देखेंगे कि नहीं, हमारे प्रोफेसर प्रभात है ना, बीना, उनके रिलेशन थे, बीना के परिवार से। उनको नए ज्ञान और आगम ज्ञान बहुत अच्छा था। जिनके जो जिंद्र पुरुष है ना, वही उनका नया समुद्र इतना बड़ा, हाँ, उनने एक नया समुद्र इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, कर्म सिद्धांत होते, उनको वो नए ज्ञान अच्छा था। अभी निजी सूत्र उत्तरोत्तर सूक्ष्म से सूक्ष्म हो रहा है। पहले व्यवहार में कितना लोक व्यवहार को लिया गया, फिर संग्रह किया गया, फिर उसको डिवीजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, फिर क्लासिफिकेशन में और सूक्ष्म में जा रहे हैं। ये सब ज्ञान ज्यादा करके फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है। मुझे और किसी में भी ऐसे नहीं पता चला, किसी में नहीं, कानून में नहीं, संविधान में नहीं, इतिहास में नहीं, नीति में नहीं, सदाचार में, किसी में, साइंस में, और विशेष आधुनिक साइंस में बहुत है। इसलिए मेरा अनुभव है, जो साइंस के प्रोफेसर है या वैज्ञानिक है ना, मैं जो भी पढ़ाता हूँ बहुत जल्दी समझते और बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और बहुत श्रद्धावान होते हैं और बहुत माने कुछ वर्ष में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कथा सभा हमारे सितंबर है, अब यदि 17-18 वर्ष से पढ़ रहे, कितना ग्रंथ पढ़ लिए, कितने ग्रंथ लिखे। कोई पंडित भी पूरा जीवन भर पढ़ने के बाद इतना ज्ञान नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, और इतना ग्रंथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्योंकि विज्ञान में सब ऐसे सूक्ष्म विषय का वर्णन रहता है, ऐसे सूक्ष्म। हमारे वैज्ञानिक अग्रवाल साहब का विषय यही है, वो पढ़ाते भी यही है तो विश्वविद्यालय। हाँ, अब लोग क्या सोचते हो? हमारे प्रोफेसर प्रभात भी सब ये विषय करा वैसे। हाँ, परंतु विज्ञान समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, सामान्य नहीं। विज्ञान भी बहुत कठिन है, गणित और विज्ञान बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे ही विषय जैसे धार्मिक लोग को समाज, रीति रिवाज, पूजा पाठ, परंपरा, पर्व को धर्म मान गए, इसमें रह गए। इसी प्रकार ज्यादा करे विद्यार्थी क्या एक थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ करके मान लेते, नहीं, विज्ञान इसमें नहीं। विज्ञान बाल का खाल नहीं लेता, खाल का बाल लेता, खाल निकलता है। और विषय आधुनिक विज्ञान अभी अभी आविष्ट के बाद जो विषय हमारे भारत में ये विज्ञान अभी आया नहीं। मैं अभी प्रोफेसर प्रबंधक बोल रहा था, अभी आप लोग को भी ज्ञान नहीं, जो अभी जो 1.5-2 साल में अभी विज्ञान जो रिसर्च हुआ, जो मैं वैज्ञानिक आप लोग को भी ज्ञान नहीं, इन लोग को भी नहीं, क्योंकि विदेश में विज्ञान में इतना विकास हो रहा है, बहुत तीव्र विकास। हमारे यहाँ तो 10-20 वर्ष में नहीं हो पाता, वहाँ 1 वर्ष में उससे पूरा तीव्रता से जैन धर्म को हो रहा है पूरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्यावरण सुरक्षा विज्ञान हमारी अहिंसा, परस्पर उपग्रह जीवन, ऐसे सब दिनम सिद्धांत, हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत ऐसे। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा तो सब गूगल यहाँ भी पढ़ा था 14 महीना पहले, आप लोग को भी पढ़ा हूँ पूरा। माने मेरा जो अनुभव है, कानून में तो 1% हमारे जैन धर्म का, संविधान में 1.5% है हमारे जैन धर्म का, विज्ञान में 80% हमारे जैन धर्म है, 80%। और नीति सदाचार में 4-5% है। इथिक्स बोलते ना, सदाचार, आचार शास्त्र, समाज विज्ञान, ये सब 4-5%। किसी भी विषय में देश में कोई उच्च से उच्च में जो साहित्य पढ़ा, माने मूल नोबेल पुरस्कार विजेता के विज्ञान सहित या अर्थशास्त्र से लेकर के जितने बड़े बड़े दार्शनिक हमारे जैन में 1%, 2%, 3%, 50% ज्यादा 8-10%। विज्ञान में 80-90% हमारे जैन में 80-90%। इसलिए उन लोग को जल्दी समझ लो, जो भी मैं पढ़ाता हूँ जल्दी समझते, इतना जल्दी समझते हैं। मैं तो अनुभव साधु संत भी आचार्य में इतना जल्दी नहीं समझ पाते जितना वैज्ञानिक उनको समझते हैं। इसलिए उन लोग को पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अभी जो बोला ना नाहर साहब, और भी तो बोले नाहर साहब यही बोले, गुरुदेव अभी पूरे भारत में कोई भी साधु साइंस के क्षेत्र में इतना काम नहीं कर रहा है जितना गुरुदेव कर रहे हैं।
श्वेतांबर दिगंबर हिंदू साधु कोई भी नहीं कर पा रहे, कोई भी इतना। आचार्य महाप्रज्ञ है ना, श्वेतांबर साहित्य में जानते हो लोग, वहाँ भी जो देश विदेश के वैज्ञानिक आते हैं ना, तो मेरे पास भेजते, फिर मैं उनको पढ़ाता। तो ये विषय आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कितना भाग्यशाली है। ये है, मैं मानता हूँ इस बात को, विज्ञान 80% हमारे देश का प्रशंसा करा, लेकिन फिर भी आत्मा के नजदीक नहीं पहुंचे। आत्मा का अनुभव तो पहुंच ही नहीं सकता है। नहीं, हमारे साधु पहुंचे साहब। नहीं, विज्ञान बोलता हूँ, वही नहीं पहुंचा, मैं वही निवेदन कर, विज्ञान नहीं पहुंचा, पहुंच भी नहीं सकता, नहीं पहुंच सकता। कारण वो तो कई कविता कई विषय में लगना, अभी तो और विषय भी है जो अभी वैज्ञानिक को समझते हैं, पहुंच ही नहीं सकता। तो विचार करो, तो आप लोग कितना भाग्यशाली, कितना भाग्यशाली। परंतु तो भी दीपक के नीचे अंधेरा है। इतना ज्ञान विज्ञान को हमारे देश के लोग को ना समझना चाहते हैं, ना अपना बच्चा बच्ची पोता पोती को पढ़ाना भी चाहते। मैं तो 35 वर्ष तक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ा, ये जानते हैं मैं कितना बच्चों को पढ़ा। पहले भी जब आए 2, 3, 4 बार, अभी तो मेरे पढ़ाने की इच्छा भी नहीं। एक तो बच्चों को विश्वविद्यालय के बच्चों को कोई ज्ञान नहीं, ना इंग्लिश का ज्ञान, ना साइंस का, ना मैथ का, ना हिंदी का ज्ञान। क्या पढ़ाऊं? आप लोग सोचते हो बहुत ज्ञान नहीं, लौकिक ज्ञान भी नहीं, लौकिक ज्ञान भी नहीं। आप ले आओ पूरा उदयपुर के समस्त स्टूडेंट को ले आओ, जो रैंक भी लाते हैं उनको भी जो रैंक लाए दूसरी समय पूछो। ऐसा बोलते दूसरे लोग परचूनी दुकान में ही जो है संतुष्ट है। अब आपके पास मल्टीनेशनल कंपनी खोलने की सारी योजना है, तो इसको लेने के लिए उतनी क्षमता भी तो चाहिए, क्षमता और दिमाग भी चाहिए, सोच चाहिए, पहले तो श्रद्धा चाहिए। अरे प्रवचन में बोला ना, इसलिए मैं अभी जो एक्सपेरिमेंट हुए फॉर इट संदेश, इंडियन खाली 10% अपने दिमाग का उपयोग करता है, 90% जैसा आता है वैसा लकड़ी में झोंक देता है। ये वैज्ञानिकों का, इसलिए तो हमारा जो तीव्रता से विकास होना चाहिए किसी भी दृष्टि से, विज्ञान में हो, प्रेम, सौहार्द, समता, शांति, पर्यावरण सुरक्षा, वो नहीं हो पा रहा। सदुपयोग नहीं करते हम लोग को, सदुपयोग नहीं करते। इससे करके तो हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान महापुरुष का सदुपयोग नहीं करते। जब तक विदेश के लोग को उसको स्वीकार नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते, नोबेल पुरस्कार नहीं देते। ये हमारा देश गुलामी है। हाँ, अभी भी गुलामी। हाँ, एकदम एकदम ईमान, एकदम ईमान। विज्ञान समिति ने यही बोला था, हमारे देश के लोग, हाँ, हम लोग विज्ञान समिति में आना चाहिए। जाज्वल्यमान मूर्ति। मैं तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को ये कैसे क्या बोलता हूँ आप लोग को, वहाँ सुने यहाँ क्या बताऊँ, तो उच्च व्यक्ति के पास भी ज्यादा मैं बताता हूँ। सुन, अभी देखो कितना गहन विषय, कैसे विषय। इसलिए शायद आप लोग को बार बार बोलते हो, हम लोग को पढ़े नहीं सुने नहीं, इसलिए आप लोग को आनंद आ रहा है। यदि ये विषय आप लोग को अन्यत्र पढ़ते, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, अन्य साधु के ग्रंथ में, अन्य साधु के पास, इतना आनंद नहीं आता। नहीं, हाँ, वहाँ तो भी मिल जाता है, वहाँ भी होता है, ये भी होता है। हाँ, ऐसा एक महिला भी एक बोलते, आधा ने दे रही ना, आती गोली गोली सी, वो वहाँ की है, कहाँ की, खमेरा की, वो भी बोले थे गुरुदेव सब केवल कथा कहानी पूरा अथवा में लोग बोलते हैं। हाँ, आप आओ, आपके शिष्य लोग को सब गहन विषय बोलते हैं, वो तो गाती है ना। हाँ, इसलिए मैं कथा साहब की किताब पढ़ रही हूँ, आपकी किताब और ये ऐसे। हाँ, अभी जैसे पढ़ाई से मुझे तो बहुत दुख होता है कि अभी 1.5 वर्ष 2 वर्ष के बच्चों से 15-20 वर्ष तक पढ़ते हुए पढ़ाते हैं, तो भी इतना सामान्य कथा कहानी, मनोरंजन, सास बहू कहानी, टीवी में वही देखना, सब में यही क्या है, कैसे मुझे समझ नहीं आता। क्या 15-20 वर्ष लाखों करोड़ रुपया देखे क्या पढ़ते हैं? बहुत दुख, बहुत दुख। इसलिए कुछ को बोलना कुछ मन भी नहीं करता है, प्रवचन में मन नहीं करता।
प्रवचन में मुझे कोई रुचि नहीं है। क्या ये सब प्रवचन बोलना, ये तो मुझे 5वीं 6वीं कक्षा में भी सब था। क्या ये सब प्रवचन बोलने जो क्या, शाकाहारी बनो, मंदिर में आओ, प्रेम रहो, शांति से रहो। अरे ये तो सामान्य पशु को भी होना चाहिए होता है। अरे मछली भी स्वयं तैरती है पानी में, पक्षी स्वयं में आकाश में उड़ता है। हमें तो मानव है, हम मनुष्य संतान है, विश्व गुरु भारत की संतान, हमें तीर्थंकर की संतान, विश्व को पढ़ाना और कंट्रोल करने की क्षमता हमारे पास है। हम एक ही विषय पढ़ते रहेंगे, एक विषय में रह जाओ, लड़ते मिलते रहेंगे। बहुत खराब। मुझे तो जंगल में रहने का भाव है, किसी को कुछ नहीं बोलना, कुछ भी खाना पीना नहीं। मेरा शरीर यदि काम हो जाता तो मैं तो खाता भी नहीं, कोई गाँव में भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करता है। मैं तो बाहुबली की जैसे जंगल में जा करता। अभी भविष्य में यही हुई है कि मैं धीरे धीरे जंगल में रहूंगा। तो कक्षा साहब हमारे सत्यमर भक्त बोले, गुड्डो आपकी तो प्रभु से पता चलता आप तो जंगल में चले जाओगे। अभी मनोज तिवारी कृष्णावत ने भी भविष्यवाणी की है गुरुदेव के बारे में, अभी वो कविता भी लिखी है उसके ऊपर में, बहुत पूरी भविष्यवाणी उनके सुनने लायक। और ये समय आप लोग को कितना आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं? यदि इतना ज्ञान विज्ञान हम अमृत हमारे पास है, हम खारा पानी कैसे पी सकते हैं? कैसे पी सकते, शराब कैसे पी सकते? कितना ज्ञान अमृत है। आज सूर्य बोला, इसलिए कम से कम जीने वाले श्रद्धा से ही सुनो, निकट भव्य है, सम्यक कम से श्रद्धा से सुनो, श्रद्धा तो रखो। सब स्कूल कॉलेज विषय लेकर 1.5-2 वर्ष के बच्चों को फांसी लगा करके, बेड़ी लगा करके जेल की गाड़ी में डाल कर भेज देते हो। नहीं, मेरे जो अनुभव है, मैं अभी एक उदाहरण देता। अभी प्रोफेसर प्रभाता और मेरी चर्चा होते लोग भी थे। स्वतंत्र संग्राम के आगे पीछे जितने वैज्ञानिक, लेखक, चिंतक, क्रांति के नेता, समाज सुधारक बने, उसमें पढ़ाई कम थी। अभी प्राइवेट स्कूल से कितनी पढ़ाई होती, कितने वैज्ञानिक, कितने समाज सुधारक, कितने मैथमेटिशियन, कितने लेखक, चिंतक बन गए। बता प्रैक्टिकल गणितीय प्रैक्टिकल। ये तो बने नहीं, बल्कि ये रिपोर्ट आ रही कि 80% ग्रेजुएट वाहियात शब्द बोल दिया उन्होंने कि उसके साथ कितना शराबी, कबाबी, बलात्कार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। क्या है वो करना? परंतु आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा। ये ज्ञान होने के बाद, जैसे मेरे जितने लाखों बच्चे पढ़े और वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़े, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते 3-4 बार कल पढ़ने के लिए वो अधिकांश फेल हो गए, और जो बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, आ देते सब रैंक में फर्स्ट मिला, पुरस्कार मिला, और अभी बड़े बड़े पोस्ट में थे। अभी महावीर जी आए थे जो कोटा वाले, उनकी बेटी को और सब कलाओं में पारंगत, गुरुदेव की शिष्य है। क्योंकि इससे पुण्य बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञान, हर प्रकार ज्ञान बढ़ता है। अब बताओ, अभी जो विषय चल रहा है, आप लोग को कोई भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मैं जो एक कक्षा पढ़ाता हूँ, कितने कक्षा में आप पढ़ सकते हो? एक कक्षा का विषय कितने कक्षा में आप लोग पढ़े? बोलता प्रैक्टिकल इतना गहन विषय है ना, आता तक नहीं है ना। केवल नया थोड़े हैं, हर विषय इसमें वर्णन है जैन धर्म में, कोई ऐसे विषय नहीं है। देखो अभी मिल जाओ, यहाँ 2-3-4 किताब ला, ये देखो, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परे हैं प्राचीन जैन ग्रंथ में वर्णन है। और ऐसे इतने बड़े बड़े 20 ग्रंथ हो गया, अभी एक ग्रंथ जाएगा, आज कल जाएगा। आप क्या सोच सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री का अभी बोला ना, कानून, संविधान, नीति, नियम, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान जो बनने में है,
केवल हमारे भारत के विश्वविद्यालय नहीं, विदेश के विश्वविद्यालय उससे भी ज्यादा वर्णन है। इसका मतलब जिसके पास करोड़ रुपया है उसके पास लाख रुपया नहीं क्या? तो फिर इसमें तो उससे भी ज्यादा है, तो कैसे ज्ञान नहीं मिलेगा? यदि नहीं होता, खुद दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर जब क्यों मेरे पास आते पढ़ने के? तो पढ़ लेते स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, उसको तो पढ़ाते स्वयं। इसका मतलब क्या हुआ? सिंह जी ने यही तो बताया कि मैं वर्ल्ड की सब यूनिवर्सिटी में वो व्याख्यान देकर के आए हुए व्यक्ति है, उन्होंने अपना अनुभव कितना अच्छा बताया। आप लोग तो सबको बताया ना उन्होंने, मैंने सारे वर्ल्ड के अंदर में घूम लिया, इतनी यूनिवर्सिटी, मुझे इतना अच्छा संतुष्टि कहीं प्राप्त नहीं हुई, मेरे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं, जो गुरुदेव के पास प्राप्त हुए। तो श्रेष्ठ ज्ञान है। अभी हमारे अग्रवाल साहब मुझे कई बार बोला, भरी साहब बोले, मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था इधर में तत्पाल सूत्रा जैन धर्म ग्रंथ रखता था पढ़ता, मैं जिन्हें पूछा अब कितने श्लोक को कैसे याद है? अभी 2-3 वर्ष पहले कहा हमने पूछा, लेकिन आपको कितना? अब तो वैज्ञानिक क्षेत्र में विदेश में पढ़ा है, विश्वविद्यालय पढ़ा है, रिसर्च आपने किया, फिर ये आपको कब? गुरुदेव में तो बाल्यकाल से ही पढ़ता, इसलिए कितना ज्ञान, इतना ज्ञान। क्या इतना ज्ञान कोई दिगंबर सितंबर हिंदू गैरपंथी बीसपंथी कांतिपंथी विद्वान में इतना ज्ञान है जितना हमारे अग्रवाल साहब ज्ञान है? बहुत अच्छा। जो जीवन भर धर्म भी पढ़े उनको इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, धर्म से भी ज्ञान नहीं, इतना सूक्ष्म ज्ञान और उदार भावी ज्ञान, समन्वय ज्ञान, वितराग विज्ञान, हठज्ञानी नहीं, ख्याति पूजा लाभ नहीं, प्रसिद्धि नहीं, रुपया नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा कर मैं ये भी अनुभव किया, भले दिगंबर हो सितंबर हो हिंदू हो, जो विज्ञान के क्षेत्र है उनमें ये लंद फंद दंड लड़ाई झगड़ा रुपया पैसा का कोई ये नहीं, झंझट नहीं ना, उनमें नहीं, एकदम नहीं। तो केवल ज्ञान चाहिए। देखो अब ये और सूक्ष्म विषय, और सूक्ष्म विषय। पहले नई गमने में सब इकट्ठा किया। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण पहले दे देता हूँ, फिर ये विषय पढ़ाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे और सूक्ष्म होता जाएगा। जैसे कोई बोला बगीचा में कोयल बोल रहा है, आप लोग को कोयले को स्त्रीलिंग बोलते, स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग, उसको कोकिला संस्कृत का शब्द है। कोयल बोल रहा है तो कोई बोला नहीं बगीचा में थोड़ा है, वो पेड़ में बोल रहा हूँ, बगीचा में 1000 पेड़ है। दूसरा बोला थोड़े पेड़ तो इतना बड़ा पेड़ है, उसकी एक शाखा में बैठ करके बोल रहा है। अरे इतनी बड़ी शाखा में कहाँ बैठा हुआ है, उसके एक टहनी पर बैठा। तो लेकिन वो टहनी पर बैठे पर बोलता है तो अपने शरीर से, अपने गला से, मुंह से। तो देखो पहले जो नई गमने क्या हुआ, बगीचा, फिर संग्रह व्यवहार आ गया क्या, पेड़, फिर शाखा प्रशाखा, फिर कंठ। तो ऐसे सूक्ष्मता से सूक्ष्मता में जो जाते हैं उसको कहते हैं। अभी जो चलेगा ऋजुसूत्र में, ऋजुसूत्र। जैसे मैं और कुछ उदाहरण दे देता हूँ, आप लोग समझाएं। हम पेन से लिखते हैं, क्या ये सब से लिखते हैं? ये सब से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ एकदम इससे लिखते हैं हम ये सब, इस सब से लिखते हैं क्या? नहीं। जैसे पेंसिल से भी लिखते हैं, पेंसिल कहाँ, उससे परंतु अन्य सब क्या है? सहयोग, सहयोग। इसी प्रकार जैसे आप लोग को सुने होंगे वो एकलव्य के बारे में, अर्जुन के बारे में, दार्शनिक के बारे में, साधु संत के बारे में, जो सैन्य आरोहण करते हैं वो धीरे 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 एक केंद्र में केंद्रित हो जाते हैं। और जो आत्म ज्ञान करते हैं ये सब वो ब्रह्मांड का ज्ञान करने के बाद किस में लीन हो जाते हैं? स्वयं में लीन हो जाते हैं। ऐसे स्थूल से सूक्ष्मता से, जैसे मैं आप लोग कई बार बोला, क्या जीवन भर एलकेजी में ही पढ़ते रहेंगे क्या? ऐसे ही जो इस संसार का सब देखने के बाद फिर स्वयं में देखना, शरीर में देखना, फिर उसे धीरे धीरे जाकर के आत्मा खुद में चल जाना, ऐसे हैं ये ऋजु सूत्र।
ऋजु माने क्या? सरल। जैसे सरल रेखा, इसको बोलते हैं ऋजु रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होगी, और स्ट्रेट लाइन में ये रेखा गणित, मेन रियल गणित रेखा गणित है। आप लोग को अंक गणित को गणित मान कर बैठ गया। अंक गणित रियल गणित नहीं है, ये सिंबल का गणित है, चिन्ह गणित है, जैसे कल परसों बताया। अंक गणित सिंबल की गणित है, रियल गणित है रेखा गणित, जिसके आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड का मेजरमेंट किया जाता है, जो अलोक गणित है, जो तुल्यो पंडित में रेखा गणित है। जैसे अभी स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लो कि अभी कोई एक कागज ला, ऐसा मेरे पेड़ है तो पेड़ ला, नहीं ऐसी दे दो, ऐसी दे, ऐसी दे। जैसे जो दो बिंदु को एकदम 90 डिग्री से जोड़ती है, उसको बोलते हैं रेखा बिंदु, रेखा, स्ट्रेट लाइन। इसकी डिग्री कितनी होगी? 180। आगे देखो, और सबसे कम दूरी होगी किसकी? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अभी देखो, यही यहां से लेकर के यहां में ये दूरी कितनी बढ़ गई है ना? समझा? देखो यहां से लेकर के यहां तक होगा ना, ये रेखा स्ट्रेट लाइन में इतनी दूरी है, इसको बोलते ऋजु। ऋजु माने सरल, स्ट्रेट, सीधा, और गणित की भाषा में बोलेंगे 180 डिग्री। देखा, भाषा, सबकी भाषा अलग अलग है। गणित में सीधी रेखा नहीं बोला जाता है 180 डिग्री बोला जाएगा 180 डिग्री गणित की भाषा में, सीधी रेखा नहीं बोला जाएगा। गणित बोलेगा 180 डिग्री रेखा, 180 डिग्री की रेखा ये बोलेगा। देखो यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक। परंतु जो अभी तक जो वर्णन हुआ था, ये जैसे रोड है, जैसे गाड़ी बस जो चलती उसका रोड, जो ट्रेन जिसमें चलती वो पटरी, और एरोप्लेन चलता है उसका मार्ग। ये सब में अंतर है। क्या अंतर है? जो गाड़ी चलती वो जो रोड है ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, और जो रेल जाती है वो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो रेल नहीं जा सकती है, और ज्यादा अप डाउन भी नहीं, अप डाउन होने पर भी वो नहीं जाएगी। और एरोप्लेन इसमें सबसे कम दूरी कौन पार करता है? जैसे यहाँ से बम्बे कोई पैदल जाएगा, ट्रेन में जाएगा और एरोप्लेन में जाएगा, तो कौन कम दूरी पार करेगा? कौन कम दूरी पार करके जाएगा? इसी प्रकार ऋजु सूत्र में, ये ऋजु सूत्र ने क्या करता है, ये जो अभी तक जो वर्णन आया था ना, ये सबको छोड़ करके सरलता से, सूक्ष्मता से विषय वस्तु को जाना। जैसे आप लोग को मोबाइल प्रयोग करते हो, आप लोग क्या विज्ञान मान, ये सुंदर है, ये पावरफुल है, ये ज्यादा रुपया का, ये रुपया का हो गया, इतना ही इसके बटन दबा लो और बढ़िया आधुनिक मोबाइल हालो हालो करके कोई थोड़े ज्ञान है। तो ये जो अन्य जो ज्ञान अभी तक आया उस स्थूल को देखेगा, सुंदरता, ये मूल्य, धातु, ये सब, और सूक्ष्मता जो ऋजु सूत्र, उसके थ्योरी, उसके सत्य को देखेगा सूक्ष्मता से। ये है ऋजु सूत्र। कैसे? जैसे
अभी जैसे मैं आप लोगों को वो बताया कि कोयल ऐसे बोलता है, इसी प्रकार जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग को जैसे धार्मिक क्षेत्र में जाएंगे, कितने हाथी घोड़ा आए, आकाश से पुष्पवृष्टि हुई, कितने संगीतकार आए, कौन महिला पुरुष कितना सुंदर सुंदर ड्रेस पहन कर आए, मेरे रिलेशन के कौन आए, ये सब देखेंगे। खाने पीने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, ये सब देखेंगे। ये सब हो गया, हाँ बहुत अच्छा धर्म हुआ है। गलत किस्से में गया वो साधु बड़ा हो जाता है। परंतु विधि सूत्र बोलेगा नहीं 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 ये नहीं, तुमने इस धर्म से सीखा क्या ली, तुम्हारी आत्मविशुद्धि कितनी हुई, तुम्हारे धर्म को ऊपर इसका प्रभाव तुम्हारे आत्मविशुद्धि में कितना कार्यकारी हुआ। यदि हुआ तो धर्म नहीं न कार्य। हाँ, धार्मिक प्रभावना के लिए कथनचित ये उपयोगी है, परंतु जब आत्मा में केंद्रित नहीं हो विषय तो उपयोगी आत्मा केंद्रित हुआ, आत्मविशुद्धि, नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा उससे मिली तो जानना चाहिए वो सही है। जो पहले आ गया साधन, कल परसों आ गया ना, साधन रूप में वो सही है। यदि साध्य की सिद्धि नहीं हो रही है तो वो साधन भी नहीं है। रीज सूत्र नया जो वर्तमान काले गत्थ पज्जाय परिणत अर्थम संतम साहादि शब्दम संपी नय उज्जयम जानम। जो वर्तमान काले अर्थ पज्जा परिणत अर्थम संतम साहादि शब्दम संपी नय उज्जयम जानम। जैसे स्कूल के बच्चे सूट बूट टाई पहन गए, स्कूल का नाम बड़ा बड़ा रख लिए, हाँ क्या कोई जरूरी है उसका उच्च शिक्षा को उच्च दुकान फीका पकवान ज्यादा होता है, सोशल का माध्यम जाना पड़ाते हैं। इसी प्रकार ये धर्म में भी केवल बाह्य आडंबर ये दिखावा सब कुछ नहीं है, धर्म नहीं है। कथन से साधन हो सकता है सम्यक, परंतु जम वर्तमान काल अर्थ पदा परिणत अर्थ, जो तुम्हारा अर्थ है, जो पहले बता दिया तुम्हारा आत्मद्रव्य, उसमें तुम्हारा क्या परिणाम हो रहा है। जो वर्तमान काल अर्थ पदा परिणतम अर्थम संतम साहज शब्दम तंपी नय उज्जयम जानम। तो ये सब होने के बाद सूक्ष्मता से द्रव्य में जो अर्थ पर्याय में जाएगा और आध्यात्म दृष्टि है। हमारा अर्थ कौन? हम स्वयं। हमारे अर्थ में, अर्थ मैंने पहले आ गया, बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत बार है। अधिक अभी जो नए विद्यार्थी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, नहीं अभी जितने बैठे 10-15 लोग कुछ भी समझेगा अर्थ क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं आएगा, भले ये लेक्चर पर बदो कुछ भी हो जाए, रुपये जानेंगे या मीनिंग जानेंगे। अर्थ माने आत्मा, द्रव्य, स्वद्रव्य, जो आत्मा में जो परिणमन होता है या जो द्रव्य में जो परिणमन होता है, उसको जो ग्रहण करता है, जानता है, स्वीकार करता है। जो वर्तमान काले अर्थ पदा परिणतम अर्थम संतम साहादि शब्दम तंपी नय उज्जन जानम। जैसे अभी जैसे आप बोले थे केवल आत्मा आत्मा चिल्लाने से कोई आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी, ये तो टेप भी कर लेता है, तोता भी है, ये सब सामान्य। एक मछली कर लेती है, उस मछली का क्या नाम जानते हो? अशुद्ध करने से सही बात है, डॉल्फिन। हाँ, वो भी ये उच्चारण कर लेता है, कई शब्द आता है उसको। हाँ, तो इसलिए केवल ये उच्चारण कर लिया तोता के जैसे, टेप के जैसे नहीं होता।
अभी तो सोते ही है अभी की शिक्षा। तुम्हारे आत्मा में क्या परिणमन हो रहा है, कितनी विशुद्धि हो रही है वो, और ये आत्मा में हो गया। और द्रव्य में जो जीव अधिवादी द्रव्य है, वो द्रव्य में जो पहले बनना है उसमें जो सूक्ष्म परिणमन होता है, अर्थ परिणमन होता है, जो शुद्ध परिणमन होता है, उसको जो ग्रहण करता है वो क्या है, जैसे कल मैं बताया था, पहला गुणस्थान से लेकर 14वां गुणस्थान तक का व्यवहार है। उसके बाद जो सिद्ध अवस्था में जो आत्मा का परिणमन है, उसको ऋजु सूत्र ने ग्रहण करेगा। जो सिद्ध अवस्था में या द्रव्य में जो शुद्ध द्रव्य है, उसमें जो एक समय में जो परिणमन हो रहा है, उसको वो स्वीकार करेगा, जानेगा। जैसे एक उदाहरण आप लोग को देता हूँ, रेखा गणित का देता हूँ, क्योंकि आप लोग को ज्यादा करके गणित माने 1+1 2 3+5 7 इतने ही 8 ऐसे मान लिए होंगे। नहीं, ये कोई मेन गणित नहीं है, इसका कोई प्रयोग ज्यादा करके आध्यात्मिक सूत्र में नहीं है। नहीं, ज्यादा कर गणित माने ये अंक गणित मान लेता है नहीं। हमारे जो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में इसका प्रयोग एकदम नहीं, लगभग नहीं, थोड़ा बहुत कुछ प्रयोग है। अभी मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे रेखा बनी है, रेखा मान लो कि 5 इंच की रेखा है। ये रेखा कितनी बिंदु से रेखा बनी है? एक इंच में ही अनंत असंख्य, उत्कल का अपेक्षा अनंत, प्रदेश अपेक्षा असंख्य। कितना सूक्ष्म गणित तो समझ आ रहा है आप लोगों को? देखा मैं वो कागज ला, कागज ला, छोटा कागज। जैसे यहां से लेकर के ये रेखा है, मान लो कि 5 इंच की, कितनी है? 5। ये व्यवहार में सब इसको 5 रेखा 2 3 इंच ये सब मानेंगे, परंतु ऋजु सूत्र इसमें यहां से लेकर के यहां तक परमाणु अपेक्षा अनंत परमाणु को देखेगा, और आकाश प्रदेश अपेक्षा असंख्याकार। तो समझ आ रहा है आप लोग को? जैसे अभी विज्ञान में अब जैसे बोलते हो, कोई आज से कम विज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। विज्ञान में 1 सेकंड को भी करोड़ों टुकड़ा कर जाएगा। मैंने इसे टुकड़ा नहीं कहा, डिवीजन, मिली सेकंड से लेकर आगे माइक्रो सेकंड। तो ये जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से जो ग्रहण करता है, जानता है, उसको क्या ऋजु सूत्र। वो ऋजु सूत्र में इसको 5 इंच की रेखा नहीं मानेगा। कुछ समझ आ रहा? नहीं मानेगा। ये 5 की रेखा, जैसे आप लोग को लगे 5 रुपए की रेखा है, नहीं। क्यों? जैसे आप लोग को सामान्य गणित में पढ़े होंगे, इसको आप लोग को बिंदी मानते हो, है ना? ये बिंदी नहीं है। ये गणित का परीक्षा, रेखा गणित का परीक्षा नहीं है। हाँ, आप लोग को जब पढ़े होंगे आपके टीचर ही बताए होंगे, परंतु ये बिंदी नहीं है। क्योंकि बिंदी वही है जिसकी आदि मध्य अंत तीनों एक, बिगनिंग एंड और मीडियम एक। इसमें तो अनंत परमाणु से बनता है। ये जो मैं पॉइंट लगाया, आप लोग को देखा ही नहीं देगा यहां से, तो अब यहाँ कितने परमाणु है? अनंत परमाणु, अनंत परमाणु। तो ऋजु सूत्र नया इसको बिंदी नहीं मानेगा। कितनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, देखा कितनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इसको नहीं मानेगा। इसमें जैसे में यह टच किया,
प्रत्यक्ष करते ही अनंत परमाणु, जैन धर्म और विज्ञान के अनुसार इसमें अनंत परमाणु है। यहाँ पहले भी आप लोग को पढ़ाया हूं, अनंत परमाणु को ही हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं। उसके पहले संभव ही कुछ समझ आ रहा है? जो आप देख रहे हो, मान लो कि आप अपने अक्षर को देख लो, एक पॉइंट को देख लो, यहाँ एक पॉइंट है ना, देखो यहाँ संग्रह, संग्रह देखो, जम संग्रह दिगहितम, हाँ यहाँ देखो संतम, सा के ऊपर एक बिंदु और ता के ऊपर एक बिंदु है ना। ये एक बिंदु में कितने परमाणु है? अनंत परमाणु, अनंत अनंत परमाणु। और ये तो हुआ परमाणु, एटम। और कितने आकाश प्रदेश है? असंख्यात। आप लोग को 14 महीने पहले यहाँ पढ़ाया हूँ, याद है? वो विषय यहाँ ला देखो, ये है ऋजु सूत्र एकदम सूक्ष्मता से देखो, स्थूल से लेकर के कोई विशेष नहीं छूटेगा। तो इसलिए व्यवहार से बोलना वो व्यवहार से सही है, ऋजु सूत्र से बोलना उससे भी ज्यादा सही है, परंतु वो व्यवहार को नकारता नहीं। कुछ समझ आ रहा है? इसको रेखा भी मानेगा। कौन मानेगा? व्यवहार में। दूसरा मैं आप लोग को बताता हूं, ये हुआ। हाँ, अभी मैं यहाँ टीका सही था और कुछ उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि और ज्यादा सूक्ष्म विषय है। जैसे जीव संसार में पंच परिवर्तन में 84 लाख योनि में अनंत परिभ्रमण किया है ना, परंतु ऋजु सूत्र नहीं अपेक्षा जीव निश्चय में से अपने आत्म द्रव्य को, आत्म तत्व को, आत्म प्रदेश को कभी छोड़ा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 6 धाला में, सामान्य ग्रंथ में, नरक में काटा गया, जलाया गया, गलाया गया, ये गया, वो गया, ये सब व्यवहार नित्य से आत्मा के प्रदेश न गलते हैं, न जलते हैं, न खंड होते हैं, न विखंड होते। ये सब कर्म के कारण, जो जीव ने कर्म किया उस कर्म के कारण ये दशा, ये है विधि सूत्र। इसी प्रकार जैसे आप समाज में, भाषा में मिल लेता हूं, हर विषय में ये भाषा में, जैसे सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में ये चलता है, हमें ये काम करना चाहिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाना था हम मिल करके। सामाजिक काम में बोला जाएगा हाँ हमें ये काम करना चाहिए, परंतु आध्यात्म से हम नहीं चलेगा, मैं चलेगा। हम मिलकर कभी धर्म नहीं कर सकते, तीर्थंकर भी नहीं कर पाए, उनके माता पिता ही उनको छोड़े नहीं। दिगंबर परंपरा में कम बंधन है, सितंबर में बहुत ज्यादा बंधन है। माता पिता कितना विरोध, कितना बांध कर। हमारे यहाँ पुराण विभाग बहुत कम बंधन है, पुराण विभाग का सितंबर में बहुत विस्तार है। तो क्या वहां हम करके क्या तीर्थंकर भी आत्मकरण कर लेंगे हमको लेकर के? नहीं, वहां मैं हूं, वहां समाज का जो कुछ है वो स्वीकार नहीं, कुछ भी नहीं। भले वो असामाजिक गलत काम नहीं करेंगे, परंतु असामाजिक हो जाएंगे। साधु संत असामाजिक होते हैं, अतिथि होते हैं। मुनिना भवति अलौकिक बुद्धि। क्या आप लोग के अनुसार साधु संत चलेंगे? समाज के अनुसार, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, आपके मौन के अनुसार, आपकी नीति के अनुसार? नहीं। वहां कहा जो जब गृहस्थ अवस्था में थे वो सामाजिक भले होंगे, उनके माता पिता, राज्य, राष्ट्र, ये दुकान, कुछ भी
परंतु जब वो साधु बन जाएंगे तो सब क्या कुछ नहीं। इसलिए साधु के समाधि होने पर उनके परिवार को भी कोई सुतक पातक नहीं लगता है। सामान्य श्रावक भी जाते हैं, साधु भी जाते हैं, हाँ। तो वो स्नान नहीं करते ना, वो अलग है, वो हमारी अलग नीति नियम है हमारे, परंतु सामाजिक रूप में नहीं। हम जैसे गए, हाँ। तब हम बिना स्नान किए छू सकते हैं क्या? नहीं, आप लोग इसी में बोला ना, आप लोग का अलग है, हम लोग का अलग है। नहीं, आप लोग को भी सहन करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग का अलग करते हैं, हमारी नियम अलग है। इसी तो मैं बोलो सामाजिक नियम यहाँ नहीं चलेगा। और नहीं, वहाँ एवं भूत आत्मा में स्थित, आत्मा के गुण धर्म में आए, समझ आया ना? निश्चय नय केवल नहीं है, निश्चय नय में भी अभी मैं टीका में बताऊंगा। एक समय, हाँ, एक समय के पर्याप्त, केवल निश्चय नहीं। निश्चय नहीं तो बहुत स्थूल है। ये सिद्ध भगवान काल परसों बता पहले ही जितने शुद्ध देते सब निश्चय नहीं थे, परंतु वो भी नहीं, उसमें एक समय के विषय को। कैसे है अभी टीका भी बताऊंगा। तमपि यहाँ कोई संस्कृत पढ़ो। यह वर्तमान काले अर्थ पर्याय परिणतम अर्थम संतम कथयति सर्वम तम अपि नयम ऋजुकम जानी। देखो वर्तमान कालम, वर्तमान काल कितना है आप लोगों को सोचता, आजकल, आजकल मैंने वर्षों को भी आजकल बोले, है ना? आजकल समाज पे ऐसे ही चलता है। आज अभी आजकल एक फेस में चल रहा है, कई वर्षों को भी आप आजकल बोलते हो, परंतु विदु शुक्ल आजकल को भी नहीं बोलेगा, एक सेकंड को भी नहीं बोलेगा। एक सेकंड भी समय वर्तमान काल, एक जैसे दूसरा है वो अतीत हो गया। वर्तमान काल सामान्यतः आप लोग को प्रयोग नहीं करते हो, मैं तो प्रयोग करते पहले हमारे साधु संत इन लोग को भी समझ नहीं आता अधिकार को, वो बोलते नहीं वर्तमान नहीं कभी बोलना चाहिए, अब भी बोलना चाहिए। वर्तमान काल क्यों? जो एक समय ही प्रवर्तन करता है, भूत और भविष्य प्रवर्तन करता नहीं है। भूत हो गया, मर गया, और भाभी अभी गर्भ में है, भ्रूण में है, इसलिए वो वर्तमान नहीं करते हैं। जैसे भ्रूण का बच्चा है, वो चलता फिरता खाता पीता है क्या, और जो मर गया वो वर्तमान प्रेजेंट। तो जो वर्तमान काल अर्थ पर्या परिणत अर्थम, अर्थ पर्या में जो वर्तमान एक समय जो परिणमन होता है उसको ग्रहण करता है। जैसे मैं और अभी टीका में बताऊंगा, ये थोड़ा और ज्यादा कठिन है। संतम कथयति सर्वम तम अपि नयम ऋजुकम जानीहि। जैसे मैं अभी कुछ प्रश्न ही आप लोग को उठाकर रखूंगा। सिद्ध भगवान एक समय में कहां से लेकर कहां, सिद्ध से लेकर उपन विरान माता, और बीच में कितने हैं राजू? 7 राजू। तो एक समय में 7 राजू को डिवाइडेड करो, किस समय में कहा रहेंगे? देखो आप लोग गणित, आप लोग कितना गणित जानते हुए देखता हूँ, आप लोग गणित की परीक्षा करता हूँ। हमारे क्या सोचता है, हम दुकान चलाते हैं, हम फैक्ट्री चलाते हैं, हम सरकार चलाते हैं, हमको कोई गणित का ज्ञान, कोई सीए कर लिया, सोचता है हम गणित का ज्ञान कुछ भी जाने। ये सीए बीए में भी कोई गणित का ज्ञान नहीं है। वो आप लोग को अभी देखना ही कम गणित का स्वरूप, इसलिए आप लोग को लगता है कि हम बहुत गणित जानते हैं, हम करोड़ रुपए का व्यापार करते, हम गणित नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अभी देखो मैं गणित बोलता, यहाँ गणित करो, एक समय में 7 राजू है ना, तो एक राजू को कितने समय पास करेगा? देखो मैं कितना छोटा गणित करता हूँ, आप लोग करो। हमारे गणित के मास्टर से लेकर आप लोग को सब मिलकर करें, हमारे इंजीनियर साहब भी करें, आप लोग को। हमारा गणित कोई काम नहीं करता। नहीं, सब का टुकड़ा नहीं होता, बिल्कुल से वही छोटे नहीं होता।
जैसा आप बोल रहे हैं तो साथ है, जो डिविजन होगा उसका एक साथ है, पर जो समय का तो डिविजन है होता ही नहीं। यही कितना सूक्ष्म गणित है, सूक्ष्म। यही तो इसलिए मैं बार बार पूछता क्या है, यही से भी आप लोग कभी धर्म में भी ऐसे कभी कल्पना करते हो क्या? इसको कोई धर्म ही नहीं मानेगा। ये क्या बकबक कर रहे हैं? क्या ये गणित है? क्या ये धर्म उत्पाद क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो मूर्ख मानेंगे, हम लोग कोई अधर्म कर रहे हैं, हम कोई पाप कर रहे हैं। देखो कितना सूत्र समझ आ रहा है, कितने सूक्ष्मता से हमारे यहाँ हर वस्तु का, द्रव्य का, आत्मा का, परमात्मा का वर्णन में इस तो और भी बहुत है। देखो ये गणित कोई काम करेगा नहीं, एक छोटा सा गणित में आप लोग को बता चलेगा, इसको केवल अलौकिक गणित से सीख। कोई भी देश विदेश के विश्वविद्यालय के गणित से समय रामानुजन को गणित मालूम, वैज्ञानिक आविष्कार को गणित मालूम, न्यूटन को भी गणित मालूम नहीं चलेगा। ये है विद्युत सूत्र, कितना सूक्ष्मता, जहां इतनी सूक्ष्मता है तो फिर वहां ये स्थूल विषय आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? स्थूल विषय जिनको सूक्ष्म ज्ञान है उसको स्थूल ज्ञान होगा कि नहीं? होगा। तो जैन धर्म में इतने सूक्ष्म ज्ञान है तो स्थूल ज्ञान आएगा कि नहीं? आएगा। देखा तो कहां तक हम जा रहे हैं? एक समय में जो परिमणन हो रहा है वहां पहले जो सेकंड को छोटा समय मानते थे, अभी गणित में, विज्ञान में उसको छोटा नहीं माना जाता है। विशेष जो उच्च विज्ञान है, जैसे ऑपरेशन करने में या सैटेलाइट भेजने में या इलेक्ट्रॉनिक जो ये है, जो सिद्धांत है, इसमें वैज्ञानिक अग्रवाल साहब भी बता रहे थे, यहाँ विज्ञान में भी आया था, लेकिन मैं इन लोग को भी बता रहा था, परंतु बहुत सूक्ष्म से लोग को समझ में आया। एक दिन वैज्ञानिक अग्रवाल साहब भी बता रहे थे, कहा कायदा में हमारी चर्चा हुई थी, यही विषय चर्चा हुई थी, ऐसे ही विषय। तो एक सेकंड के खरबों भाग में मैं अभी विज्ञान को बता रहा हूं, जो हमारे यहाँ है वहां तक अभी धीरे धीरे विज्ञान पहुंचा है। जो एक सेकंड में खरबों भाग में एक गैस है वो अरब बार कंपन करता है। कंपन करता है। सामान्य व्यक्ति सोचा एक सेकंड होता क्या प्रमाण। ऐसे सूक्ष्म विषय धर्म देखकर समझा रहे है ना। आजकल रेलवे में कितनी यात्रा करने प्लेटफॉर्मों पर रहती है, सेटेलाइट से कनेक्ट आज भी तक पहुंच जाता है और एकदम। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ विज्ञान से थोड़ा इसको हमारे जैन धर्म हम समझ सकते हैं, अन्य कोई कानून, संविधान, अर्थ, कमर से कुछ नहीं समझ सकते, बहुत स्थूल समझ सकते हैं। इनके रीति रिवाज ऐसे हैं, हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं, उनकी पूजा पाठ है ऐसे, हमारी पूजा पाठ है इतना, परंतु जो आत्मा परमात्मा है, ब्रह्मांड है, उसको नहीं समझते। इसलिए तो लड़ाई झगड़ा संकल्प से यही कारण है, समझ के नहीं स्थूल में रह जाता है। पद्धति को लेकर लड़ाई हाँ, केवल स्थूल में देखा तब। इसलिए जो इतना सूक्ष्म विषय सोचेगा, समझेगा, वो एक स्थूल विषय को लेकर के इसे लड़ाई झगड़ा संकल्प करेगा क्या? नहीं करेगा, उसको मालूम है सब क्या है। तमापि नयम रुजु सूत्र नयम जानी रुजुम सरलम, रुजु माने सरलम, अर्थ पर्यायम, सरल माने अर्थ, अर्थ माने शुद्ध द्रव्य, माने सिद्ध भगवान से लेकर के क्षण द्रव्य। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ, यहाँ ही अग्नि में पूछा बोला था कि सिद्ध भगवान में ज्यादा परिणमन होता है, तो एक नया व्यक्ति आए थे, 1-2 सेकंड में बैठे थे, बोले क्या? हाँ, सिद्ध भगवान में परिणमन होता है।
समझते कि सिद्ध होने परिणाम नहीं होता है। सबसे ज्यादा परिणाम है शुद्ध रूप में कहा होता है, शुद्ध द्रव्य में, ये अर्थ पर्याय। इसी प्रकार हमारे अंदर भी परिणमन होता है, हमारा आत्मा में भी परिणमन होता है। अर्थ पर्याम सूत्रयति साधयति तंतयति निश्चयम करोति ऋजुसूत्रम तम चासो नय तम ऋजुसूत्र नयम तम जानिहि विद्धि तम कम यह ऋजुसूत्र नय वर्तमान काले प्रवर्तमान समय एकस्मिन् समय काले। देखा वर्तमान काल माने आज भी वर्तमान काल नहीं है, 1 घंटा भी वर्तमान काल नहीं है, सेकंड भी वर्तमान काल नहीं है। देखा 1 सेकंड भी वर्तमान काल नहीं है। जैसे सामान्य रूप में व्याकरण में 3 काल है ना, भूत काल, वर्तमान काल और आगामी काल। हिंदी में तो कल कल ही बोल देते हैं, मराठी में अन्य भाषा में अलग अलग शब्द है। बोल सकते हैं आप लोग को मराठी में? मराठी में जो गया दिन है उसको काल बोलते हैं और जो आने वाला दिवस है उसको उद्या बोलते हैं, उद्या। और आज को सद्या। हाँ सद्या देखो अलग अलग है, अलग अलग शब्द है। हिंदी में ज्यादा सूक्ष्म शब्द नहीं है, व्यापक शब्द नहीं है, स्थूल शब्द है, देशी और विदेशी शब्द ज्यादा। तत्सम तद्भव शब्द बहुत कम है, तत्सम तद्भव शब्द प्रयोग नहीं करते आप लोग। देशी शब्द या विदेशी शब्द, उर्दू, इंग्लिश, फारसी ये शब्द प्रयोग करते हैं। तो जैसे व्याकरण में 3 काल है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 3 काल को बोलो। और कल, आज कल को क्या बोलेंगे? हाँ, परंतु ये टुमारो टुडे यस्टरडे को नहीं माना जाएगा। यहाँ टुडे को भी वर्तमान काल नहीं माना जाएगा। देखा यहाँ तक कि एक जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार ऐसे होता है ना, ये सेकंड है ना, इसको भी वर्तमान नहीं काल माना जाता। कुछ समझ में आ रहा है कितनी सूक्ष्मता है? इसलिए मैं कभी कभी बहुत बार बोलता ना, धार्मिक लोग को सोचते कि अरे धर्म के लिए क्या ज्ञान चाहिए, क्या बुद्धि चाहिए। हाँ, इसलिए धर्म पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। इसलिए देखो लौकिक ज्ञान भी थोड़ा बहुत ज्यादा करते हैं, परंतु धार्मिक ज्ञान करते नहीं। परंतु धर्म के लिए ज्यादा ज्ञान चाहिए, ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। लौकिक ज्ञान के लिए इतना ज्ञान चाहिए नहीं। भले आप आर्ट्स कॉमर्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, फैक्ट्री चल लो, राष्ट्रपति बन जाओ, जज भी बन जाओ, इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं चाहिए ना। जितना धर्म को समझने जितने सूक्ष्म ज्ञान चाहिए, अति सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। अब पता चल रहा है ना, जैसे मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, नहीं, सबसे अति सूक्ष्म ज्ञान, व्यापक ज्ञान तो मैंने अनुभव केवल धर्म में, ना दर्शन में है, ना कानून, ना राजनीति, ना विज्ञान, ना ये जो लौकिक गणित में, लौकिक गणित में जितनी सूक्ष्मता नहीं जितना धर्म में। परंतु देखो इसको कोई महत्व नहीं देते। हाँ क्या क्या है क्या? हाँ 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 एकदम। जो पीएचडी करते हैं गणित के, जो पीएचडी करते हैं, विश्वविद्यालय में गणित पढ़ते हैं, उनकी भी परीक्षा लेता प्राय करके फेल होते लगभग। अभी तक जितने गणित के तो बोल दिए, इसलिए बोलता हूँ, नहीं तो आप लोग को अहंकार मानोगे, इसलिए भी नहीं बोलता हूँ। वो तो ये सोचोगे राजू कहाँ से ले, राजू नहीं, सामान्य में गणित पूछता हूँ, ऑर्डिनरी गणित पूछता हूँ तो भी नहीं बता पाते। सामान्य गणित पूछता हूँ, ये उच्च गणित भी नहीं है, अलोक गणित भी नहीं पूछता हूँ। क्यों? ये सब हमारे सिद्धांत ग्रंथ से ये सब
ज्ञान मुझे हुआ। तिल्लो पंडिती से लेकर जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में धवला, जय धवला, घुमर साह, इतना गणित का ज्ञान है, हो पूछो, इतनी सूक्ष्मता। हाँ देखा, तो अभी आप लोग समझा, आज भी जैसे सुबह से लेकर के शाम तक आज वर्तमान काल नहीं है। हाँ, एक सेकंड भी नहीं, एक समय है वर्तमान काल, क्योंकि उसके पहले का काल मर गया, भूत हो गया, और आगामी का अभी जन्म नहीं लिया। ये इतना एक समय का जो ज्ञान किया जाता है वो है वर्तमान का काल का ज्ञान है। जिस सूत्र हाँ, मुख्य रूप से सब ज्ञान मैं तो कल भी बोला था, परंतु श्रद्धान तो आज सुबह भी प्रवचन बोला ना, हमें श्रद्धान करना है। श्रद्धान से सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र आचरण होता है। परंतु इतने से आप लोग को ये पता चलता है धर्म पोंगा पंडितों का नहीं है, बुद्धिहीनों का नहीं है, सामान्य लोगों से। ये धर्म में क्या है, जाप कर लो, उपवास कर लो, एक बार खा लो, कैसे कर लो, पैदल चल लो, हो जाएगी धर्म। इन लोग को ज्ञान फाड़क खड़े है। ये तो आप मुंड मुंडा 3 मुंडा मिट गए, सिरे के खाने को लड्डू मिले, लो कहे महाराज। एक सोचते ये धार्मिक साधु संत कोई ज्ञान तो हो रहे है, ये तो अनपढ़ गंवार है। जिनको कुछ बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ समझते नहीं, साधु बन गए। इसलिए अभी बोले ना हमारे इंजीनियर साहब कि हमारे केवल ही हुए, एकदम केवल आध्यात्मिक ज्ञान से केवल ज्ञान हो सकता है, अन्य किससे संभव नहीं। देखा उसका प्रमाण है ना, इतना सूक्ष्म ज्ञान कोई दार्शनिक को, कोई वैज्ञानिक को तक नहीं हो सकता है। गुरुदेव आपके हिसाब से ये भी गृहस्थी होगी, जो हम करते हो, जो अगर देखा जाए तो ज्ञान वही है जो प्राप्त किया जाए, केवल ज्ञान का कोई चीज नहीं, लेकिन वो हर एक की पहुंच मेडिकल ग्रेड पे क्या बोले कुछ समझ नहीं। सामान्य लोग ऐसे सोचते हैं, सामान्य लोग को सोचते हैं जैसे मुझे ना, इसलिए तो मुझे अभी कुछ दिन से परिवर्तन करके बोलना पड़ा। अभी मुझे भी सब बोलने लगे, अरे हम लोग का कितना काम है, कितना बिजी है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, क्यों बोलते हम पढ़ते हैं, हम दुकानदार है, हम ये है, हम ये करते हैं, हम ऑफिस से जाते हैं, हमके पास कहाँ टाइम, माने हम ही सब फालते। मैं यही बता रहा हूँ, हमको कोई काम नहीं, हम कोई चिंता नहीं करते, यही मैं बोल रहा हूँ। माने साधु कोई ज्ञान विज्ञान कुछ चिंता नहीं, लेखन कुछ थोड़े करते हैं, वो तो कमाते भी नहीं, कमाने की आवश्यक है, हम लोग खाना खिलाते हम खा लेते हैं, हम क्या करते हैं। पर देखो क्या ज्ञानार्जन करने क्या कम श्रम है, कम साधना है, कम पुरुषार्थ है, कम तपस्या है। ये जो दूसरों के जो भ्रम है ना, वो तोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये तोड़ने के लिए। हाँ, साध्या परम तप है, परम तप है, एकदम अंतरंग तप है। सुबह भी नहीं बोला था, यहाँ प्रवचन नहीं बोला था। इसलिए मैं अभी तपस्वी हूँ कि नहीं, आप लोग को तपस्वी हो कि नहीं, अब सब तपस्वी हो, एकदम मत सोचो कि तपस्वी नहीं हो। मैं आज सुबह भी बोला था ना। हाँ, क्यों अभी कोई हम भोग रहे क्या, लड़ाई झगड़ा करे क्या, कोई पंथ मत को लेकर के वाद विवाद करे क्या, हम समता से, शांति से, उदारता से हम सत्य को जान रहे हैं, आत्मा को जान रहे हैं, वो भी सूक्ष्म रूप से जान रहे हैं। तपस्या है कि नहीं। और सूक्ष्म विषय में मन ज्यादा एकाग्र होता है। हाँ, अभी बहुत से श्रोताओं को तो पहली बार सुना होगा कि सेकंड से भी वर्तमान नहीं होता।
एक राजू कितना होता है वो बता ही सकता नहीं बताइए। नहीं, इतना क्या राजू, क्या मैं तो नंबर से इन्फिनिटी पूछा, 1 के बारे में पूछा। ये देखो, आप भी देखोगे ना, हमारे श्रीपुर में हमारे देश विदेश दिगंबर सितंबर विदेशी भी आए थे, सब वैज्ञानिक इंजीनियर प्रोफेसर थे। मैं एक के बारे में पढ़ाया, सब बोले कि गुरुदेव हम तो अभी तक कभी एक के बारे में जान ही नहीं थे। प्रोफेसर प्रभात थे, कठान साहब थे, अमेरिका वाले थे और कहीं थे, केवल मैं एक के बारे में पढ़ाया था, संवेदन सिंह को लेकर के पढ़ाया था। ये बोले हमने पहली बार जीवन में पढ़ा, बोले कि एक कभी इतना सुख पहली बार सुना। बोले अमेरिका वाले तो खुश हो गए, 8 दिन रहे, इतनी कम सुविधा थी वहाँ, उतनी कम सुविधा में रहे, और धनी कितना और इतना प्रभावित है, 30,000 करोड़ डॉलर के धनी, इतने धनी आदमी तो इतनी कम सुविधा में रहे। इसलिए उसके बाद तो सब कर रहे हैं, भारत में विदेश में बहुत कर रहे हैं, शोध केंद्र बना, बहुत कर रहे हैं, मंदिर बना, शोध केंद्र, बहुत वेबसाइट, ये भारत में साहित्य के हिसाब से सब उनके तरफ। जब 8 दिन पढ़े ना, जीवन भर की शंका, जितनी शंकाएं थी सब समाप्त। देखना क्या कितने सरल व्यक्ति है, बहुत सरल। और बिल गेट्स के पड़ोसी है अमेरिका में, जहाँ बिल गेट्स रहते हैं उनके पड़ोसी, वो इनके जो लड़के हैं ना, जो सरकार थी उसके पहले अमेरिकन सरकार, उनके जितने विभाजक उनका प्रोफेसर प्रभात बता रहे। हाँ चलो, तो देखो आप लोग को समझ आ रहा है, तो इसलिए कोई साधु संत ऐसे फालतू नहीं बैठते हैं। ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे सुस्त चिंतन मनन अध्ययन अध्यापन करते पता नहीं चल रहा देखा। कितना आनंद आता है, अध्ययन में बैठ पाना सबसे बड़ी तपस्या है। और आनंद आ रहा है ना, ज्ञानामृतम भोजनम। और हमारे आचार्य ने कहा, जो कर्म की निद्रा आनंद से होते है, कर्मानंदन मनारतम, आनंद निर्धुरते कर्मानंदन अनारतम। जो आध्यात्मिक आनंद है, उस आनंद से कर्म की निद्रा होती है और पुण्य बंद होता है। हाँ, संकल्प नहीं। निष्ठ करते ऋजुसूत्रम साहस नय तम ऋजुसूत्र नय तम जानी विद्धि तम कम। यह ऋजुसूत्र ने वर्तमान काले, देखो वर्तमान काल में प्रवर्तमान एकस्मिन, वर्तमान समय एकस्मिन समय काले, एक समय। जैसे ये जो घड़ी है ना, ये देखो कांटा है ना, एक इतना होता ना, इतना समय करोड़ अरब खरब नील महानील पद्म महापद्म नहीं है, इससे आगे नंबर लेस असंख्या समय, इतना में समझ आ रहा कितना सूक्ष्म गणित, कितना सूक्ष्म विषय आप लोग समझ आ रहा। समय संत वर्तमान विद्यमान वा अर्थम जीवादि पदार्थ वस्तु साधयति सूत्रयति निश्चय करते गृह्णाति यावत। इस एक समय का जो ज्ञान होता है, ये उसको बोलते हैं ऋजु सूत्र। जैसे हर एग्जाम्पल सिद्ध भगवान का लेता हूं मैं, क्योंकि सिद्ध भगवान के बारे में पहले भी पढ़ा गया, यहाँ भी पढ़ेगा, अभी सेक्टर 4 में पढ़ा, कई बार पढ़ा हूँ। सिद्ध भगवान जैसे अभी सिद्ध हुए, महावीर भगवान सिद्ध हुए, तो जो एक समय में वो ला करके एक सिद्ध शिला विराजमान है, और एक समय में जो पहले थोड़ा बहुत बता, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि आदि सद गुण हानि वृद्धि, कब कितना समय में होता है? एक समय में। एक समय में कितना होता है? सद गुण हानि वृद्धि। ये समझ आ रहा है? दिमाग चकरा जाता है। हम तो समझ उठा, इतना समय वो 8 बजे ये समय था, इसके अलावा जाते नहीं। यहाँ क्या हाँ, ज्यादा करके अधिकांश जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जा करके समय में लो, भले वो जो परंपरा रूप में वो अधिक समय,
परंतु जो गुणस्थान है, परिणमन, कर्म बंध सब समय में। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। मैं कई बार बोला, हाँ, ये एक प्रश्न कर रहे हैं, परंतु कई बार बोला हूँ, यहाँ भी बोला है, पहले भी पढ़ा हूँ। ये अभी पूछ रहे हैं जो गुणस्थान के प्रकरण में, यहाँ भी पढ़ा हूँ, पहले भी पढ़ा हूँ। जितने जो सूक्ष्म क्रियाएं होती है, जैसे कर्म बंधना, कर्म की निद्रा होना, मोक्ष होना, परिणमन होना, सब एक समय। सेकंड में नहीं। फिर उसके बाद अंतर्मोतो अलग है। पंचक विग्रह गति में भी जो ऋजु गति में कितना समय लगता है, सिद्ध भगवान। और जो परमाणु को जो 14 गति और सड़गुण हानि वृद्धि, और जो आता है मोहनीय कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति 70 कोटि कब की, एक समय में जो कर्म बनता है। समझ आ रहा है? एक समय में जो कर्म बनता है, मोहनीय कर्म माने जो देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, मोहनीय करते हैं, सबसे बड़ा पाप वो है। इसका मतलब ये बात, एक समय में तो मोहनीय कर्म ऐसा पसंद नहीं किया, 70 कोटि साल की आयु बढ़ गई। नहीं, आयु नहीं, कर्म। हाँ, कर्म आयु, मतलब उस मोहनीय कर्म की आयु कह रहा हूँ। आयु ने अवधि स्थिति। एक समय को सोचना वो भी कितने समय में, एक समय। इसलिए ये विषय समझना अति जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण कर्म बंध, निर्जरा, मोक्ष इसके आधार पर है। हाँ, ये सामान्य विषय नहीं है। जितना जो जैसे आप लोग को सामान्य रूप में तो सुने होगा, कर्म बंद होता है, कर्म की निद्रा होती है, मोक्ष जाते हैं। हाँ, वही तो मैं बोला, अभी सही तो मैं बोला, निद्रा भी बोला। हाँ सही है, अब बोला सही है। मुनि नहीं कर सकते, अपन नहीं कर सकते ना, वो तो हाँ, अपन नहीं कर सकते एकदम। हाँ, कर सकता है, इसलिए बोला ना, बंध भी है, निद्रा भी है, मोक्ष भी है। हाँ, हम सावक मान तो सकते हैं, हम निद्रा नहीं कर सकते। नहीं, ये तो नहीं कर सामान्य जो है आपको मान तो लेते हैं, हाँ, सिद्धांत। हाँ, हमारी अज्ञानता में हम मान तो लेंगे ऐसा, लेकिन हम निद्रा नहीं कर पाएंगे, हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो देखो इतना काम एक समय में हो रहा, समझ आ रहा आप लोग। हीरालाल जी जल्दी से साधु बनने का उपक्रम करो, जगह होगी। बहुत अच्छा, देखा, समझ आया। सामान्य लोग को समय का कोई महत्व नहीं देते हैं, परंतु इससे आप लोग पता चलता है, आप एक समय में इतना पाप कर सकते हो, 1000 बार नरक में जा सकते हो, और एक समय में इतना पुण्य कर सकते हो, स्वर्ग से लेकर मोक्ष को जा सकते हो। और सुबह भी मैं बोला था, भले सुबह में इतना सुसुमी से नहीं बोल पाता हूँ, इतना तो सुसुमी से प्रवचन बोल ही नहीं सकते, न कोई समझ पाएंगे। प्रवचन में ये विषय लेके बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, कोई समझेंगे नहीं। कितना सावधान है, हर जीव को सावधान, एकदम हर पद, एकदम सब कई हाँ, इसलिए सब सूक्ष्म ज्ञान जरूरी है। तब जा कहता हूँ, ये समझना आएगा कि एक समय भी पाप करते रहे, हाँ क्या हो गया, चलता है, जैसे बोलते हैं। हाँ, नहीं, वो तो बताऊंगा। ऐसे तो मुख्य रूप में अभी आप लोग को पढ़ाया था 14 महीना पहले, ऐसे सब अंतर्मुहूर्त में होता है, अंतर्मुहूर्त में, परंतु उसमें जो हर क्रिया भी होती है, सूक्ष्म क्रिया, एक समय में वो एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ भी कई उदाहरण स्थूल रूप में दिया था। जैसे एक पत्थर को तोड़ो, मान लो कि जो 100 बार चोट में पत्थर तोड़ता है, तो प्रथम चोट से ही
दूसरा प्रारंभ होगा। जैसे खाना बनाते हैं, मान लो 1 घंटा में वो सब्जी दाल भात बना, तो इसका मतलब अंतिम समय बना क्या? नहीं, प्रारंभ से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये विषय सामान्य विषय में ब्रह्मांड का हर काम में चलेगा। इसलिए मैं देखो, इसके पहले एक विषय को मैं पढ़ा है नहीं, 1-2 गाथा को नहीं पढ़ा ना, ठीक है, नहीं पढ़े ना, आप लोग को मालूम। फिर ये कल का विषय आज का विषय इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। कल का तो व्यवहार मुख्य मार्ग और निश्चय मुख्य मार्ग के बारे में बताया, इसलिए व्यवहार मेरे को बताया। आज मैं इसको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी क्रियाएं हैं सूक्ष्म रूप में एक समय में, स्थूल रूप में, जैसे मैं आप लोग को कुछ उदाहरण दे रहा हूं। अभी जैसे भोजन भी है, जब आप गर्म पानी में बर्तन में चावल भात सब्जी डाले, मान लो कि भात सब्जी 1 घंटा में पका, तो लास्ट मोमेंट में पका क्या पहला समय से प्रारंभ हो, प्रथम समय से हर समय में क्रिया होती। इसी प्रकार जैसे अभी मैं उदाहरण दिया था, यहाँ से बम्बे जाना है, पैदल जाए या बस में जाए या एरोप्लेन में जाए, जो गति भी हर समय में गति होती, पहले पैदल चलो या एरोप्लेन से चलो, हर समय की गति से जाकर आप वहां पहुंचते है ना। हर समय में परिणमन होता है। विश्व के हर द्रव्य में, शुद्ध या अशुद्ध में, हर समय परिणमन होता है। परंतु यहाँ और सूक्ष्म जो शुद्ध द्रव्य में परिणमन होता है, सिद्ध भगवान में, शुद्ध द्रव्य में, अणु में, आकाश द्रव्य में, उसका ये सूक्ष्म परिणमन है। वहां ऐसे परिणमन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्थूल रूप में यही विषय कई बार पहले यहाँ बताया था। जैसे एक बच्चा जन्म लिया, जो हर समय में जो वो बच्चा में जो परिणमन होता है, चेंज हो रहा है, विकास हो रहा है, आप देख पा रहे क्या? कई महीना के बाद, वर्षों के बाद देखा, परंतु हर समय में परिणमन। अंकुर से पेड़ बनता है, वो विकास होता है, हर समय जो विकास होता है आप देख पाते हो क्या? ये सब सर्व के ज्ञान का हम असंख्यात समय के विषय को जानते हैं। लिख लो, मैं स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में लिखवा देता हूँ। सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में हर द्रव्य में एक समय में परिणमन होता है, और विशेषतः शुद्ध द्रव्य में जो परिणमन, अच्छा परिणमन होता है। परंतु छद्मस्थ जीव, हम सब छद्मस्थ जीव, उसको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते हैं। हम असंख्यात समय के परिणमन को हम देख पाते हैं, जान पाते हैं। जैसे मैं के उदाहरण देता हूं, साइंस का उदाहरण देता हूं। पर सेकंड प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर है, परंतु मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं तो इसको खंडन नहीं किया हूं मेरी किताब में। मान लो कि हम कथित इसको मानते हैं, 1 सेकंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर। तो इसका मतलब सेकंड में है ना, तो क्या उसकी गति ऐसी है क्या? जो मैं अभी, मेरा जो हाथ की गति है इतनी ही क्या? कितनी तीव्र गति होगी? कितनी तीव्र गति होगी? तो वो जो तीव्र गति है, उससे भी और तीव्र गति एटम की गति है, या सिद्ध भगवान की गति, या विग्रह गति है। तो उस गति को हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे? नहीं। क्यों? आप प्रकाश की गति भी नहीं देख पाते। प्रकाश की गति आप देख पाते हो? गति हो रही है, ये देख पा रहा। मैं एक दिन बताया था, मैं जैसे रात को जब करके टेलीस्कोप में देखा हूँ, यहाँ इसमें देखा हूँ, जो सोलर ऑब्जेक्ट में जो विशाल अरबों रुपया के जो टेलीस्कोप में देखा हूँ, हमें पता नहीं चलता है जो सूर्य चंद्र ऐसी गति करते हुए जहाँ बदला, परंतु उसमें
तो जो सूक्ष्म परिणमन को हम नहीं जानते हैं, परंतु जो स्थूल परिणमन होता है सूक्ष्म परिणमन के आधार पर। कुछ समझ आ रहा है? जैसे आप बाल काट लिए, नाखून काट लिए, क्या जो हर समय में जो नाखून में विकास हो रहा है अब देख पाओगे? और 10 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद पता चले कि नाखून बढ़ा। जैसे आप बाल बना लिए, क्या बनाने के बाद उस समय में आपको पता चला कि बाल बढ़ रहा है? पता चलता नहीं, कई 2, 3, 4 दिन के बाद पता चलता है। यहाँ जो वर्णन चल रहा है वो जो आपको दिखाई दिया उसका वर्णन नहीं, उसका वर्णन नहीं। जो हर समय में विकास होता है, परिणमन होता है, वो जैसे उसको मैं कर्म सिद्धांत, क्योंकि ये हर सिद्धांत में काम में होगा। अभी आपके कर्म की निद्रा हो रही कि नहीं? हर समय में कर्म बंध रहा है कि नहीं? आप देख पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो? चलो, कर्म को नहीं। आपके शरीर में मैं कल परसों बता था, 1 सेकंड में 15 करोड़, हर सेकंड में 15 करोड़ हमारे ये जो रक्त के कण बनते हैं और मरते हैं, 15 करोड़ ना। आपके राजस्थान की जो जनसंख्या है लगभग 2.5-3 गुना तो भी आपको पता चलता है नहीं ना। परंतु जैसे मान लो हाथ कट गया, पैर कट गया और 2 किलो खून निकल गया, 2-3 लीटर, तो आपको पता चलेगा कि नहीं? उसमें पता चलेगा कि नहीं? वीकनेस, ये बेहोशी, कमा में। तो जो थोड़ा जो सूक्ष्म परिणमन होता है वो उस परिणमन को हम नहीं जान सकते हैं, परंतु सूक्ष्म परिणमन के आधार पर ही स्थूल परिणमन होता है। ये है, समझ आ रहा? परिमाण आपको एक ऐसा किया जब तक 10 सेकंड निकल जाते तब यहाँ तक आता है। मुँह से सब बोला, इसमें मैं 20 सेकंड निकल जाती तब सब निकलता है। ऐसा ही है। लेकिन अगर ऐसा आजकल इस माइक्रोस्कोप में ऐसा है, जो फूल पत्ती एक कली है, उसको फूल बनने में उसको कैमरा सेट कर दो, किसको फिल्म बनेगी तो कहीं जाकर उसका फूल नजर। मैं तो रोज देखता हूँ और बता दीजिए, आप भी बताए। तो ये समझाया क्या? ऐसे ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक आध देकर मैं समाप्त करता हूँ, अभी तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि इतना सूक्ष्म विषय तो जैसे आपने स्नान किया, शरीर को पोछ लिया, तो भी कुछ गिलांश है ना, परंतु गिलांश भी हर समय में अनंत परमाणु का वहां बाष्पीकरण होता है, अनंत परमाणु, परंतु आपको पता नहीं चलेगा, परंतु पूरा सूखने के बाद पता चलेगा। इसी प्रकार हर वस्तु से अनंत परमाणु का रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, हमें पता नहीं चलता। हर परमाणु श्रम में हमारे शरीर से भी, इससे भी, नहीं तो ये पुराना नहीं होता। जैसे शास्त्र पुराना हो जाता, सट जाता, गल जाता, छिन्न हो जाता, कैसे होता है? समय बुद्धि होते जा रहे हैं, हर समय और बच्चा जवान होता जा रहा है, पर दिखेगा नहीं, साल भर बाद दिखेगा, 2 साल बाद, वो भी बुढ़ापा की तरह भी तो बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं आदित्यमरण। आदित्यमरण हर समय में जो मृत्यु होती है, और सद्रह मरण अंतिम मरण होता है। इसलिए कई प्रकार के मरण है। तो आप लोग देखा कितना सूक्ष्म विषय, हर विषय का समय ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि चिंतामणिं चिंतनवत्सलानि सामान्यमानस्य ममादेवी आचार्य गुरुवर सर्वं शांतं विद्या विशारद महावरीतं वात्सल्यमूर्ति निजात्मगीतं प्रणमामि नित्यं महायतीन्द्रं वेदान्तचक्री धर्मप्रभाकर विज्ञान सिन्धु आचार्य गुरुवर प्रणमामि नित्यं श्रीगणाधरं प्रणमामि नित्यं श्रीगणाधरं स्वामी अंतेमी पूज्येमी वन्दामि नमस्कामि दुःखतो धम्मतो गोविन्दो सुदैवं समायमनं दिव्यं संप्रत्तिवो वच्च नमो
जो अभी लास्ट आप उदाहरण दिए ना, इसका मतलब आप वैज्ञानिक से नहीं देखते हो, वैज्ञानिक से नहीं देखते हो, जो अभी उदाहरण दिए नहीं देखते, उसमें सुख ज्यादा है, उसमें ज्यादा सब ज्यादा, बहुत ज्यादा देखना चाहिए। तो बैठे बैठे हाँ हाँ